साथियों, पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रह लोक में। साथियों, हम आज बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक फलादेश मिथुन राशि का। जिन जातकों का अगर मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो अगर वो आत्मविश्वास रखते हैं तो यह सप्ताह उनकी मुट्ठी में है। सारे कार्य काज सफलताएं इन हैंड है ना। तो आप विल पावर रखिए, पूरा सप्ताह आपका ही है। विस्तार से बात करते हैं हम साथियों। शुरू के एक दो दिन जो है यात्राओं को आपको टालना होगा। आगे आपका बिल्कुल पूरा सप्ताह अच्छा है, उमंग भरा है, उत्साहवर्धक है, सब कुछ अच्छा है। साथ में आप अपनी जो है गुणवत्ता, अपनी कला को पहचानिए। निश्चित तौर पर उसके द्वारा आपको लाभ होने वाला है। निश्चित तौर पे पैसे संबंधी रुके हुए कार्य सब कुछ होने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कि धन आपका कहीं रुका हुआ है। आप थोड़े से प्रयास करने पर ही 2 दिन बाद 17 के बाद प्रयास करेंगे, संभावना है कि उसमें आपको गतिशीलता मिलेगी, लाभ की स्थिति बनेगी। बस वाणी पे नियंत्रित रहे, ऐसी वाणी बोलिए कि आपका कार्य हो जाए। ऐसा कुछ ना कहें जिससे आपका कार्य बिगड़ जाए और आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि स्थिति बराबर बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं, अगर आप अपनी वाणी का सही उपयोग नहीं करते हैं, आपकी डिग्निटी डिक्रीज हो सकती है, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा गिर सकती है ना। 50-50 है। अगर आप अपनी वाणी पे ऐसी बोलिए कि सामने वाला बिल्कुल पस्त हो जाए, है ना, आपको यस कहे, नो नहीं कहे। अगर आप में जो है एग्रेसिवपन रहा, तेजी रही, तो आपका कार्य, आपकी गुडविल, आपका मान सम्मान सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो वहां से आपको नुकसान रहेगा। यह नुकसान आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंस सब प्रकार से देने वाला है। तो वाणी पे नियंत्रित रहे, ओवर कॉन्फिडेंस ना बने। फिर हम बात करें घर परिवार, पारिवारिक सुख, भूमि वन, माता वन, सबके जो सुख है आपको अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, बढ़िया प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो आप में परिवार में तालमेलताओं में बहुत अच्छी स्थिति लग रही है और सभी चीजें सहजता से प्राप्त हो रही है, मिल रही है। साथ में अगर बात करें तो आपको जो है वाहन संबंधी प्राप्ति होने के भी योग बन रहे हैं, उसकी संभावना बन रही है, 60-70% बन रही है। अगर आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सफलताएं बन रही है। फिर बात करें कि आपके एजुकेशन की या संतान की, संतान आपकी बाहर विदेश पढ़ने जा सकती है या ऑनलाइन टीचिंग मतलब प्राप्त कर सकती है। और साथ में नहीं तो वो घूमने के लिए भी बाहर जा सकती है, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट कंट्री। यह भी योग बन रहा है, तो उसमें भी आप उनको मदद कर सकते हैं और संभावनाएं पूरी है। उनको घूमने फिरने के योग पूरे बने हुए हैं। साथ में अगर शेयर मार्केट का काम करते हैं तो लाभ की स्थिति बन रही है। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल रहा है। तो अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आपको अभी शेयर खरीदने चाहिए और उसको कुछ समय के लिए होल्ड करना चाहिए। निश्चित तौर पर जो लिस्टेड कंपनियां हैं आपको लाभ देने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, पंचम भाव जहां से देखा जाता है, दोनों ही अच्छी स्थिति में है। एक मिनट इसको बंद कर भाई। उसमें क्या ये चीज गलत लिखा गई यार, ये शुक्र यहाँ नहीं आना चाहिए यार। हाँ, वो मैंने कहा एकदम गलत गड़बड़ कैसे हो गया है। यहाँ से वापस ट्राई करेंगे पंचम से, है ना। वो उसका फल अब चला गया है, वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, जब शुक्र चेंज होगा ना तब आएगा ये। तो पंचमेश की बात की जाए, पंचम भाव की बात की जाए, तो शुक्र आपका पंचम भाव को देख रहा है। तो निश्चित तौर पर संतान से लाभ, संतान आपकी
जो है लाइन पे रहेगी, आपकी बात मानेगी। शहर से भी आपको लाभ मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन लाभ की स्थिति जरूर बन रही है। तो आपको शेयर जरूर परचेज करने चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर बात करते हैं आपकी रोगेश, आपका हाथ, आपके पांव, आपका कमर, इन सब चीजों में आपको खिंचाव, पेन, दर्द ये रहेगा। तो इन चीजों को आप साधारण में ना लें, थोड़ी देर व्यायाम करें तो इन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी और पेन में आराम मिलेगा, उसको लाइट ना लें। फिर बात करते हैं हम आपके जीवन साथी की। तो जीवन साथी का जो सप्तम स्थान होता है, बृहस्पति उसके मालिक और अपने भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके संबंध मधुर रहेंगे अपने जीवन साथी के साथ। साथ में बस सूर्य की बुध की तीनों की दृष्टि जा रही है, तो विषयांतर ना हो, कोई विषय के लिए के ऊपर आप आपस में कुतर्क ना करें, तो आपकी निश्चित बहुत अच्छी रहने वाली है। अदरवाइज उसमें कुछ कमी संभव है। फिर शुरू के मैंने बताया जैसा कि आपको अगर आप आकस्मिक लाभ चाह रहे हैं तो शुरू के 2-3 दिन में उसमें संभावना कम है, आगे संभावना ज्यादा रहेगी। भाग्य भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं, है ना, तो ये सप्ताह में भाग्य में राहु रहेगा, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी आपको जो है विल पावर देते हुए आपको जो है वो रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, है ना। तामसी उपासना, अगर आप भैरव की, अगर आप यम की, अगर आप काली मां की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। फिर कर्म भाव में आपके गोचर में शनि घूम रहे हैं, शनि विराजमान है, तो यहां पर भी आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। और आपके अगर सेवादार हैं, फैक्ट्री है आपके, है ना, तो अपने कर्मचारियों को आप अच्छा रखिए। निश्चित तौर पर आपके संबंध से वो जी जान से लगन से कार्य करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा, लाभ आपको प्राप्त होगा, है ना। तो अपने जो वर्कर्स हैं उनको आप अच्छे से मोटिवेशन दीजिए, अच्छे से तालमेलता बिठाइए, उनमें मिक्सअप होइए, तो यह कार्य आपको बुलंदी पे ले जा सकता है। नूतन जो है आपको ब्रांचें, आपका विस्तारीकरण व्यापार का संभव है। आप कार्य धीरे करेंगे लेकिन सॉलिड करेंगे। फिर आयुष की बात की जाए तो आप जो सोच रहे हैं उतनी आमदनी, अतिरिक्त आमदनी, एक्स्ट्रा मनी वो संभव नहीं हो रही है, उसमें कुछ जो है कमी है, तो संतुष्ट रहे तो यह आपको आगे पे करेगा, अच्छा रहेगा। फिर वेश जो है वो अपने स्थान से वापस गया है, तो बाहरी कामों से आपको आमदनी बढ़े, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, ये आपको लाभ देगा। वहीं बैठ के वहीं कुपमंडूप ना बने तो आपको स्थितियां आपके अनुकूल बनेगी। फिर हम बात करेंगे इन बिंदुओं के ऊपर। स्वास्थ्य यह सप्ताह कैसे रहने वाला है आपका। तो साथियों मैंने बताया कि आपकी मिथुन राशि है, तो आपको स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंस ना होना है ना। अदरवाइज आपको पेट, पीठ, इनके ऊपर जो है पेन रहेगा, मसल्स खींच सकते हैं, उनमें जो है टिश्यू जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके, विशेष रूप से हैंड, कमर, लेग, इन चीजों का आपके विशेष प्रभाव रहेगा। फिर लव की बात करते हैं तो यहां पर 50-50 स्थिति बनी हुई है। अगर आप झुकते हैं तो आपका जो साथी है, बनने वाला है आपका, जिनके साथ आपका अफेयर चल रहा है ना, तो वो आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। अगर आप जो है एग्रेसिव रहे तो निश्चित तौर पर यह स्थिति कुछ विपरीत रह सकती है। आप समर्पित होंगे, वो पूर्ण रूप से समर्पित होंगी, ऐसी स्थिति बनती है। फिर रिलेशन की बात करें तो आपकी वाणी गजब की है, बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है, तो इसके द्वारा आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कैरियर की बात करें तो कैरियर आपका बुलंदी पे रहेगा, ऐसी कोई ग्रह स्थितियां नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालती हो। कोई भी
न पापक ग्रह जो होते हैं चतुर्थ द्वादश नहीं है। अखिला सैटर्न शनि आपके दशमस्थ है, तो आपको निश्चित तौर पर नई चीजें प्राप्त होने जा रही हैं, उसमें आप विस्तार कीजिए और अपने आप को बिल्ड कीजिए। फिर बात करेंगे हम मैरिज की। अगर आप यूथ हैं तो आपके विवाह के योग बन रहे हैं। आपको जो प्रपोजल आए उसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। अच्छी वाणी युक्त बोले, उनको समझें और फिर कोई डिसीजन लें। अभी विवाह योग संभव है। बिजनेस की बात करें आपकी, तो बिजनेस में आपको 65% लाभ की स्थिति बनी हुई है, 35% आपको नुकसान की स्थिति बनी हुई है। तो इस परसेंटेज के अनुसार आप निर्णय कीजिए। कहीं भी पैसा जो है रुका हुआ हो बिजनेस में, तो कोई नेक्स्ट डिलीवरी ना दें। पूर्व का जो धन है बाकियात में वो आ जाए, फिर ही आप उसको नेक्स्ट डिलीवरी दीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। स्टूडेंट की अगर बात करें हम, तो अगर आप अपनी मित्र संगति में ज्यादा रहते हैं तो आपको अचीवमेंट नहीं रहेगा, है ना। घूमने फिरने में अगर रहे अचीवमेंट नहीं रहेगा। अपना फोकस केवल और केवल पढ़ने पे लगाएंगे तो संभावना यह है कि 70% आपको लाभ रहेगा और आपको जो है विद्या से अर्जित रहेगा, जिससे आपको आगे लाभ रहेगा। अदरवाइज आप लूज हो जाएंगे अपने कर्म में। फिर स्पिरिचुअल की बात करें तो आपका जो झुकाव है मतलब तंत्र के प्रति हो सकता है। ऐसा क्या करूं मैं जिससे मेरे सारे कार्य हो जाए, इस चीज में आप ना जाए तो अच्छा है। सिंपल उपासना करें, देवी माँ के जाए, भगवान गणेश जी के जाए, हनुमान जी के जाए, तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप अपनी लाइन को विपरीत करते हैं, किंचित काल के लिए सफलता रहेगी लेकिन आगे चल के हो सकता है वो दुखदायी हो। फिर रेमेडीज की बात करें तो शुरू के 2-3 दिन अगर आप दूध चढ़ाते हैं भगवान शिव जी को, तो निश्चित तौर पर आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और विशेष रहेगा। डिप्रेशन की स्थिति नहीं बनेगी। फिर बात करते हैं मंगल केतु की, तो यहां पर भी आपको बालाजी के हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़वाना है, श्रृंगार करवाना है सिंदूर मालिपन्ना का, और साथ में चने का गुड़ का भोग लगवाना है, कदली फल यानी केले का फल चढ़ाना है, श्रीफल चढ़ाना है। इससे आपके सारी गृहस्थितियां अनुकूल बनेगी और आपको आशातीत लाभ रहेगा। साभार, अभिनंदन, धन्यवाद।